आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. फॉर एग्जांपल, हेलो एल्केन कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड from alcohol, hydrocarbon and by halide exchange. Now for example, in case of hydrocarbon, they can easily prepared from alkane as well as from alkene. So now we will discuss preparation of haloalkane from alcohols in detail. So first method is from alcohol, that is by the action of halogen halide. So इसकी simple representation है ROH, that is an alcohol, with the action of HX in the presence of ZnCl2, जिसे हम ल्यूकास reagent भी बोलते हैं. ये हम alcohol chapter में discuss करेंगे. Now in this case, removal of water will takes place. ये देखिए H2O रिमूव हो जाएगा और एट द एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, RX प्लस H2O. ठीक है. नाउ हियर X कैन बी Cl, Br एंड I. F हम नहीं लेते हैं, मेनली हम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन केस लेते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिलीज ऑफ OH और रिलीज ऑफ HX रिएक्टिविटी कंट्रोल करेगा इस रिएक्शन की. फॉर example, in case of HX, HCl, HBr and HI, question comes in this way: which one is the better reagent in this case, or which one having more reactivity? Now here reactivity means which can easily give H plus, or which can easily remove this, break this easily bond. So as we know, bigger the bond length, weaker is the bond. Bigger the size of an ion, weaker is the bond. So HI can easily release H or act as a strong reducing agent. So in this case, अगर हम HX की जगह HI लेंगे तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है यहाँ पे HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. सो रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं. इन द सिमिलर वे, अल्कोहल कौन से वाला लें तो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हेलोएल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं. अल्कोहल भी प्राइमरी, अगर 2 कार्बन से अटैच है ये कार्बन जो OH से अटैच है तो ये सेकेंडरी और ये टर्शरी. तो ये 1 डिग्री है, ये 2nd डिग्री है और ये 3 डिग्री है. ठीक है. वी नो दैट जैसे ही OH रिलीज होगा ये क्या फॉर्म कर लेंगी, कार्बोकटायन. और कार्बोकटायन में जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, 3 डिग्री की. तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी. तो अगर अल्कोहल के केस में इफ इट इज़ अ 3 डिग्री तो इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री. सिमिलरली HX में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. तो है तो सिंपल मेथड, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन हैलाइड. बट इसमें फर्दर एक सब क्वेश्चन आ जाता है कि विच अल्कोहल और विच हेलोजन हैलाइड इज मोर रिएक्टिव. सो दिस इज द आंसर. सो एक सिंपल जनरल. नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, दैट इज PX3 और PX5. ठीक है. तो रिएक्टेंट हमें पता है अल्कोहल से प्रिपेयर करना है, किसके एक्शन से, बाय द एक्शन ऑफ PX3 और वी आर टेकिंग PX5. ठीक है. दोनों ही केस से प्रिपेयर हमने क्या करना है, हेलो एल्केन. तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, RX. ठीक है. ये तो इन जनरल हुआ इस रिएक्शन को लर्न करने का तरीका. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 था तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 3 RX आएगा. ठीक है. सो वी रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ ROH और रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप उसको डायरेक्टली H3PO3 लिख सकते हैं. ठीक है. अब अगर यही केस PX5 था तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 से ज़्यादा होंगे. तो एक तो RX हो गया, 1 इज द RX, अदर वन विल बी द HX इज द प्रोडक्ट एंड द रेस्ट ऑफ जितना बचा उसको एक साथ लिख दो, दैट इज POX3. तो ये लर्न करने का एक ट्रिक हो सकती है कि जब हमारे पास स्मॉलर X3 था तो 2 ही प्रोडक्ट हुए, बिगर 5 आया तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हो गए. कॉमन प्रोडक्ट RX तो रहेगा ही रहेगा. फर्स्ट केस में लर्न कर दिया, 3 यहाँ लगाया तो 3 RX आ गया और रेस्ट ऑफ को एक साथ लिख दिया. देखो H3PO3. ठीक है. नेक्स्ट ROH में RX इज द प्रोडक्ट. ठीक है. देन HX क्योंकि 5 है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे. ये एक लर्निंग टेक्निक है, अदरवाइज एज सच कोई रीज़न नहीं है. ठीक है. HX देन POX3 इज द प्रोडक्ट. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो PX5 है इसमें X इज ऑलवेज Cl, वेयर एज इन केस ऑफ PX3 इट कैन बी Cl एंड Br. ठीक है.
और रीज़न PbR5 के लिए ये है कि फॉस्फोरस का साइज Br के कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, तो बिगर 5 मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये इन situ तभी ही प्रिपेयर किया जाता है, जो नेक्स्ट मेथड अब हम देख रहे हैं. In that case, we are taking alcohol ROH and in red phosphorus separately, and then it is reacted with X2, that is Br2, और we can say I2 जो बिगर एलिमेंट है, X2 लिया तो रेड फॉस्फोरस P/X2 लिखते हैं हम. तो X2 वेयर कैन बी Br2 एंड I2. ठीक है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ Br2 एंड I2. अदरवाइज क्लोरीन के लिए तो अभी हमने क्या किया, या तो PCl3 लिया या PCl5. तो नाउ अगेन हियर प्रोडक्ट इज Rx वेयर X विल बी Br. तो इट इज स्पेसिफिकली फॉर द ब्रोमीन एंड आयोडीन केस. अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये अल्कोहल चैप्टर में भी यूटिलाइज होता है एंड एसिड चैप्टर में भी. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी आर टेकिंग ROH एंड व्हेन वी आर टेकिंग PCl3, सो इट इज 3, तो हियर यू विल राइट 3. जितनी बार आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे आपको इजिली रिएक्शन लर्न हो जाएगा. 3RCl एंड रेस्ट प्रोडक्ट यू विल राइट लाइक दिस H3PO3. और जब हमने PCl5 लिया तो वी नो दैट RCl इज द प्रोडक्ट, साथ ही साथ HCl रिलीज होगा, प्लस इन दिस केस POCl3, तो 3Cl 1Cl 4Cl comprises 5Cl. ठीक है, तो ये लर्न करने की एक टेक्निक है. नाउ द थर्ड मेथड इज फ्रॉम by the action of thionyl chloride, that is SOCl2. तो अगेन ROH plus SOCl2. अगेन वी नो दैट हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, RX, तो फॉर्म हो जाएगा RCl. बाकी बचा उसको आप एक साथ लिख दें. देन SO2 will release as a gas and HCl also release as a gas. So इस केस में ये जो बाय प्रोडक्ट थे ये गैसियस फॉर्म में थे जो इजीली रिमूव हो सकते हैं, तो हमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा. Whereas in case of PCl3 and PCl5 नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं. अगेन HX वाले केस में भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे. तो जो सबसे इंडस्ट्रियल जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ बाय द थायोनिल क्लोराइड, बिकॉज all the byproducts can be easily removed as they are present in the gaseous state. So this method is the mostly used in industries for the preparation of haloalkane from alcohol. So till now we have discussed prepared haloalkane from alcohol by these three methods, by action of halogen halide, PCl3 PCl5 or PX3 PX5 and thionyl chloride SOCl2. Now the next method is preparation from hydrocarbon. Now that too from alkane and alkene. So first of all we will discuss the preparation of hydrocarbon from alkane by a method that is known as halogenation, which you have already done in your class 11th. So for example, if there is any of the haloalkane or any of the alkane, for example CH3 CH2 CH2 CH3, that is butane. Now we are passing Cl2 in the presence of UV and light, that is in presence of light, then halogenation will take place. In general 11th class में आपने 3 स्टेप किए हैं इसमें, that is initiation, propagation एंड टर्मिनेशन, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता था. ठीक है, तो वी गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हेयर. तो हेयर Cl कैन बी अटैच एट द फर्स्ट पॉइंट और Cl कैन अटैच एट द सेकेंड पॉइंट. तो वी गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस केस, और वी आर प्रिपेयरिंग haloalkane, that is substituted haloalkane, where Cl can be at first position or Cl can be at second position. But because of this reason this method is not useful, because number of product we are forming. The first method of hydrocarbon is from alkane by the halogenation method, in which simple halogen is added in the presence of UV light or in the presence of heat, and product which is formed is highly mixed product. N number of products are forming, different substituted products are forming, hence this method is not useful in preparation. So only we are discussing a method, but ये use नहीं किया जाता because n number of side products are forming here. So second method in case of hydrocarbon is addition of HX in alkene, addition of hydrogen halide in alkene. Now for example, if we have any alkene and we have to add HX, so we know that one part will goes to this
and one part will goes to this carbon and forming HCHNX. Now this is symmetrical के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब अनसिमेट्रिकल होगा देन इट विल फॉर्मिंग अ मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, अब ये वही केसेस हैं जो आपने 11th क्लास डिस्कस किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू दिस whenever addition of HX will takes place in unsymmetrical alkene, then unsymmetrical meaning है कि अभी तो दोनों साइड H एक ही थे, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया तो H नंबर ऑफ H एटम टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज डिफरेंट. यहाँ पे 2 H एटम है और यहाँ पे सिर्फ एक ही H एटम है इस कार्बन पे. तो इन दैट केस Markovnikov rule will follows, which states that the positive part of the attacking reagent will goes to the carbon containing more number of hydrogen and negative part will goes to the carbon containing less number of hydrogen. For example, अगर यही एक केस है, ठीक है, अगर हम इसी को डिस्कस करें तो CH3 हुआ यहाँ पे. अब यहाँ पे H कहाँ पे कम है इस पोजीशन पे, तो नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो हेयर इट कम X पार्ट. ठीक है, H तो ऑलरेडी था इसके पास, और यहाँ वाले कार्बन पे H विल गोज, ऑलरेडी 2 H तो थे ही थे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वेयर एज negative part of the attacking reagent will goes to the carbon containing less number of hydrogen. It is in case of unsymmetrical. और अगर यही केस हो जाता in the presence of benzoyl peroxide, ठीक है, benzoyl peroxide, तो according to this rule अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा तो अब रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स मीनिंग in case of anti-Markovnikov rule where HX or we can say HBr is added in presence of benzoyl peroxide, then negative part will goes to the carbon containing more number of hydrogen than the, तो फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव पार्ट है Br, तो अब ये यहाँ पे जाएगी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड पोजीशन पे, तो X यहाँ पे आया और H चला जाएगा यहाँ पे, तो जो कि एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम Markovnikov रूल. Markovnikov रूल में नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर, वेयर एज एंटी मार्कोनी नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो ये तो आप ऑलरेडी 11th में ये रूल्स कर चुके हो. तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, RX. सो दिस इज जस्ट अ प्रिपरेशन. सो अगर हम जर्नलाइजेशन करें तो सिंपल इट इज अ एडिशन रिएक्शन वेयर 1 H विल गोज टू द 1 कार्बन, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और X दूसरे कार्बन पे चला गया. ये तो जर्नल हो गया. बट अगर हम इसमें Markovnikov रूल ले रहे हैं व्हेन इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन द पॉजिटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ हेलोएल्केन. बट if addition of HBr and that too in the presence of benzoyl peroxide, then it will be following the anti-Markovnikov rule where the positive part will goes to the carbon containing less number of hydrogen and the negative part will goes to the carbon containing more number of hydrogen. ये दोनों ही important होंगे जब हम conversions discuss करेंगे. ठीक है, तो अभी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 ब्रोमो प्रोपेन हम बोल सकते हैं अगर ये 3 कार्बन की चेन हुई, वेयर एज इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन. तो ये इंटर कन्वर्जन में मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है. सो अभी हमने डिस्कस किया एडिशन ऑफ HX इन केस ऑफ एल्कीन. अब अगर हमारे पास एक और एल्कीन है एंड वी आर सिंपली एडिंग एन हेलोजन, दैट इज हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 carbon tetrachloride, halogen can be Br2 for example. So now the product will be CH2Br and CH2Br जो हमने geminal dihalides डिस्कस किए थे. ठीक है, so this is also so product बनेगा CH2Br that is vicinal dihalides जो भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन. पहला मेथड किया हमने एडिशन ऑफ HX, सेकेंड मेथड है एडिशन ऑफ X2. ठीक है, नाउ द थर्ड मेथड इज फ्रॉम बाय halogen exchange or we can say by halide exchange methods. These are two famous name reaction जो maximum time reaction में पूछे जाते हैं. So first name reaction is the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. ठीक है,
अब इसका अगर रिएजेंट याद रखना है, N आ गया, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ NaI, फिन I आ गया, NaI, तो हेलोजन में I एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वी कैन से इट इज स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, तो Rx प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, दैट इज ड्राई कंडीशन हमने रखनी है, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग हेयर Ri, क्योंकि सिंपल हेलोजन एक्सचेंज हुआ है, प्लस NaI, ठीक है। तो इट इज फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन वेयर NaI इज द रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो नेम रिएक्शन एक साथ पूछे जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। रिएक्शन इज फॉर द फ्लोराइड। फॉर एग्जांपल फिंकल स्ट्रेन जैसे आयोडाइड के लिए था प्रिपरेशन स्पेसिफिकली, यहाँ पे रिएजेंट NaI था, इन दिस केस इट इज AgF. सो अगेन Rx प्लस AgF, it will be simply exchanging the ion, that to negative ion, तो it will be forming Rf plus AgX. अभी तक हमने जितने भी मेथड किए वहाँ पे फ्लोराइड की प्रिपरेशन नहीं थी, तो ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। सो ये डायरेक्टली नेम रिएक्शन में ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन इज द फिंकल स्ट्रेन एंड अदर वन इज द स्वार्ट्स रिएक्शन which comes under the category of halide exchange. अभी जो हमने पूरी वीडियो डिस्कस की, एंड में आप उसका सम अप जब भी करें किसी भी प्रिपरेशन का, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत ही प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती हैं कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड में आप अपने आप से ही फ्लो चार्ट बनाएं जितना आपने एक की प्रिपरेशन की। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल के केस में वी हैव प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम HX, दैट इज फ्रॉम PCl3, देन PCl5, देन SOCl2, साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट्स भी लिख लें। इन केस ऑफ हर एक में Rx तो फॉर्म हुआ ही हुआ है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे बोलें तो वाटर था, 3 वाले में दैट इज H3, PO3 फॉर्म हुआ था, POCl3 प्लस HX था HCl, और इस केस में SO2 प्लस HCl। तो ये हो गया फ्लो चार्ट अल्कोहल का। हाइड्रोकार्बन के केस में एल्केन दैट इज सिंपल बाय द हेलोजिनेशन, बट ये मेथड यूजफुल नहीं था because we are getting n number of products. And second is from alkene. alkene में further 2 methods थे, ठीक है, by Markovnikov rule, then anti Markovnikov rule, और again that is addition of HX, और एक simple था addition of X2. halide exchange में हमने 2 मेथड किए, Finkel strain that is reaction with NaI, and Swartz method that is reaction with AgF. It is specifically for the preparation of Ri, it is specifically for the preparation of Rf by simple halide exchange. तो इस फ्लो चार्ट से भी आप एंड में सभी रिएक्शन एक साथ लर्न कर सकते हैं।